Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.23. It is like this. नैन छिद्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन केल्यन्द दयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, इस हमारी जो आत्मा है उसको ना तो कोई तोड़ सकता है खंड खंड करके, ना ही कोई इसको अग्नि से आग से जला सकता है, ना कोई इसको जल से पानी से भिगो सकता है, और ना ही कोई इसको हवा से सुखा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। तो ये सब आत्मा को नहीं मार सकते। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। अगर हम देखें तो जैसे आज के आधुनिक आग्नेयास्त्र हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं और भी जो है एटॉमिक वेपन्स है, उसके अतिरिक्त पहले मिट्टी के भी हथियार होते होंगे, जल के भी अस्त्र होते होंगे, वायु के अस्त्र होंगे, आकाश के अस्त्र होते होंगे। तो ये सब भी आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे बता रहे हैं, मतलब थे पहले। आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। आज तो सिर्फ हम आग्नेयास्त्र को देख पाते हैं, पर पहले मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की भी गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। तो हमारे जो आधुनिक युग के नाभिकीय हथियार है, उनकी जो काउंटिंग है वो भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे, पर पहले अलग अलग एलिमेंट से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। लेकिन आज के हमें तो ये सब पता ही नहीं कि हम आग्नेयास्त्रों का सामना वरुण हथियारों से कैसे कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है, और हमें कोई टॉर्नेडो हथियार का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है। हम आत्मा को नहीं तोड़ सकते हैं, और किसी भी साइंटिस्ट के हथियारों से उसका संहार नहीं कर सकते, साइंटिफिक वेपन से, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। भले कितने मिलियन ट्रिलियन साइंटिस्ट एक साथ आके बोले कि अब हम हथियार को आत्मा को मार लेंगे, तो वो नहीं कर सकते। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। तो मायावादी ये नहीं बता सकते कि कैसे जीव किस प्रकार से अपने अज्ञान के द्वारा कारण उत्पन्न हुआ है, मतलब कैसे वो अज्ञान में पड़ गया था और फिर वो आया है पृथ्वी पे, और अब वो माया की शक्ति से क्या हो गया, आवृत हो गया है। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था, मतलब पहले भी परमात्मा से जीवों को अलग कर पाना संभव नहीं था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, लेकिन सभी क्या है, परमात्मा से ही आए हुए, उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। चूंकि वे सनातन अणु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। क्योंकि वो इतने एंशियंट अणु आत्मा है, तो माया के द्वारा आवृत होना उनकी क्या बेसिक सी एक नेचर है, प्रवृत्ति स्वाभाविक है, नेचुरल है। और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। इस तरह से भगवान की संगति क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, मतलब जैसे कोई आप आग लगाते हैं तो उसके ऊपर से जो फायर एलिमेंट्स निकलते हैं, तो वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वो बुझ जाते हैं। तो अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से अलग होते ही क्या करते हैं, बुझ जाते हैं। वैसे हम भी भगवान से अलग होते ही भगवान को भूल गए। यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। वराह पुराण में क्या बताया गया कि जीव क्या है, परमात्मा के भिन्न अंश हैं। भगवद गीता के अनुसार वे भी शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं, मतलब पहले से ही ऐसे हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है। मोह से मुक्त होकर मतलब अगर हमने मोह छोड़ भी दिया, उससे मुक्त हो गए, फिर भी जीव क्या है, पृथक अस्तित्व है, उसका अस्तित्व है, अलग अस्तित्व है, मतलब अलग ही रहेगा वो भगवान से। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन जी को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के कारण मुक्त तो हो गए, किंतु कभी भी कृष्ण भगवान को एकाकार नहीं हुए। तो वो मुक्त हो गए, पर वो भगवान में नहीं मिल गए जाके, उनके हमेशा से एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी रही है।
सो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज़। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हाँ हमारी आत्मा निकलेगी फिर वो परमात्मा जाके मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी अभी मटेरियल बॉडी जो आप अगर आपने भक्ति की तो आपकी आत्मा निकलेगी और उसको एक स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी और फिर आप भगवान के धाम में जाओगे। मतलब भगवान में मिलोगे नहीं, लेकिन आप भगवान की सेवा कर सकते हो भगवान के धाम में। तो इसी प्रकार से अर्जुन जी भी मुक्त हो गए थे, पर वो भगवान में जाके मिल नहीं गए थे, वो भगवान के पार्ट एंड पार्सल थे, तो भगवान के पार्ट एंड पार्सल ही रहेंगे। So thank you so much dear devotees for listening to me. वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, नमः श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू सो मच।